हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड योर केमिस्ट्री टीचर ईशा धीमान। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में मैंने आपको कार्बन के कुछ कंपाउंड्स बताए थे और बॉन्डिंग सिखाई थी। अब उसको ही आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। अब हमें निकालनी है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वैलेंसी कैसे निकलेगी। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, दिखाया हुआ है कि क्लोरीन फॉर्म में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो क्लोरीन है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से जो Cl2 से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और क्लोरीन की लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डोंट स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल, नोट दैट ओनली द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिप्लीटेड। अब ये बात याद रखनी है क्या कि इलेक्ट्रॉन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अब देखिए इन्होंने 7 इलेक्ट्रॉन दोनों में थे, तो इन्होंने क्या किया, अपना 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे दिया और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। किसके अकॉर्डिंग? ऑक्टेट रोल के अकॉर्डिंग। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि डबल बॉन्ड बनते हैं। डायग्राम देखिए 4.3। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द एल्स शेल। क्यों? ये क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी लास्ट शेल में सिर्फ कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने देखा था क्लोरीन में उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में बॉन्ड कम दिया था, तो एक सिंगल बॉन्ड बना था, ठीक है। अब ये दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन हुए, एक पहले ऑक्सीजन का एक दूसरे ऑक्सीजन का, तो एक बॉन्ड बना। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया पहले ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन का, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रक्चर 2 electrons with another atom of oxygen to give us structure shown in figure 4.3। 4.3 में देखिए ऐसे ही हो रहा है ना। अब क्या है? द 2 electrons contributed by each oxygen atom give rise to टू शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि मैंने भी आपको समझाया कि दो दो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक बॉन्ड बनाएंगे। तो दिख रहा होगा आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स है बीच में जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो O2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड, क्योंकि इसकी लास्ट क्लास में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है? टू इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अपना बॉन्ड बनाया है। और ये कौन सा बनता है? डबल बॉन्ड इस टाइप से बना हुआ है। दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट ए डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। इस तरह से दोनों एटम्स के बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। कैन यू नाउ डिपिक्ट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम। अब हम क्या इसको शो कर सकते हैं? H2O। वाटर है पानी, पानी का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? H2O। अब इसमें क्या है? दो क्या है? पानी के मोलिक्यूल्स हैं, है ना। और एक क्या है? ऑक्सीजन का मोलिक्यूल्स है। तो अब ये पूछ रहा है कि हमें सिंगल सिंगल का तो पता था कि दो एटम हो हम ऐसे बॉन्ड बना देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स आ गए, 2 H के और एक ऑक्सीजन का H2O में। तो उसका हम कैसे बनाएंगे? क्या बॉन्ड है ना, ठीक है। डज द मोलिक्यूल्स हैव सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स? क्या इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा, ये बताना है, ठीक है। What would happen in the case of diatomic? अब ये देखिए नीचे की साइड मैंने डायग्राम में पहले समझा देती हूँ। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में क्या है? दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की लास्ट शेल में कितने होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। और हाइड्रोजन को अभी जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लास्ट में यही बताया था, हाइड्रोजन को कितने की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको अपनी
क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन एक एक मोलिक्यूल, एक एक एटम किससे ले लेंगे, ऑक्सीजन से एक एक एटम ले लेंगे। ऑक्सीजन से एक एक एटम लेने के बाद में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन को फिर देंगे भी एक एक एटम, इससे क्या बन जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, अभी पूछा था कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल या डबल, तो दोनों में क्या बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। वॉट वुड हैपन इन द केस ऑफ ए डायटोमिक मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर नाइट्रोजन का क्या हो, डायटोमिक मोलिक्यूल्स हो, तो उसमें बॉन्ड कैसे बनेंगे। नाइट्रोजन हैज द एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे, व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, किसका बताना है, N2 का। डायग्राम में दिया हुआ है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कैसे निकलेगा, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स में अब 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी अपना ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट्स पूरा करने के लिए। अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसको कितने की जरूरत होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन एक दूसरे को क्या करेंगे, शेयरिंग और अडेप्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को 3-3 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब 3-3 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड बनाएंगे, नीचे वाले फिर एक। तो इस तरह से नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। In order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pair electrons. This is said to be constituent triple bond between two atoms. ये मैंने समझा दिया है कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा। The electron dot structure of N2 and triple bond can be depicted at figure 4.4. डायग्राम 4.4 में आपको समझाया हुआ है कि कैसे ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। A molecules of ammonia has the formula NH3। अब जो अमोनिया है उसका फॉर्मूला NH3 है, जैसे वाटर का बनाया था ऐसे ही इस बार किसका बनाना है, NH3 का बनाना है। लेकिन इसमें N के साथ में क्या दे दिया है, 3 हाइड्रोजन दे दिए। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर फॉर द मॉलिक्यूल शोइंग हाउ टू 4 एटम्स अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 4 एटम है, 4 एटम एक साथ में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाएंगे। विल द मॉलिक्यूल्स हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा, ये बताना है। हमें पता है कि इसमें NH किसका बनाना था, NH3 का। NH3 N में कितने रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन को एक एक किसकी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, और नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत होती है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ही जरूरत होती है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और तीनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे भी देगा। तो शेयरिंग भी हो रही है और अडेप्शन भी हो रही है। तो ये क्या करेंगे आप, नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना करके अटैच्ड हो जाएगा। देखो मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि नाइट्रोजन ने क्या किया, तीनों हाइड्रोजन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या किया, इसने तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया भी, और कौन सा बॉन्ड बना दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमें बता दिया है सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेट अस नाउ टेक लुक एट मेथेन। अब मेथेन को देखेंगे। ठीक है, मेथेन अब मेथेन, पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो मैंने बॉन्ड बना करके आपको ऑक्सीजन H2O और NH3 का दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मेथेन, अब हम मेथेन का पढ़ेंगे। मेथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल एंड इज मेजर कंपाउंड ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचर गैस। ठीक है, हमें पता है मेथेन क्या है, एक मेजर कंपाउंड है बायोगैस का, और कहाँ, CNG में भरी जाती है। ठीक है, कम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है किसकी, CNG की। CNG तो सबको पता है, घर में जो सिलेंडर लगे होते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर बाय कार्बन। ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ। मेथेन एज ए फॉर्मूला क्या है, मेथेन का फॉर्मूला CH4। इसमें क्या है, कार्बन के साथ में 4 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन एज यू नो हैज ए वैलेंसी ऑफ 1। हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 होते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं लास्ट क्लास में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में 4, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज शो इन फिगर। अब नीचे डायग्राम आएगा, उसमें देखना कार्बन क्या करता है, अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, चारों हाइड्रोजन को दे देगा। इसके पास में 4 हाइड्रोजन है ना, CH4, तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, चारों हाइड्रोजन को दे देगा। हाइड्रोजन को देने के बाद क्या होगा, ये डायग्राम में देखिए आ गया होगा, आ गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने चारों जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे इसने हाइड्रोजन को दे दिए, और फिर जितने भी चारों हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन के पास भी एक एक क्या था, इलेक्ट्रॉन था। उसने क्या किया, उसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन को दे दिया, ठीक है। तो सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो एक एक देना होता है, एक एक या दो दो तीन तीन जितने भी ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यही क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। Covalent bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecules, but inner molecule force are small. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन किसमें इनका मोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन इनके मोलिकुलर फोर्स क्या है, कम है, ठीक है। दिस गिवन राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए ही इनका क्या होगा, मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में मोलिकुलर फोर्स ही बहुत कम होता है, नेग्लेबल सा होता है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। Since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed. अब देखिए जो ये क्या होता है, जब ये शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स एक दूसरे के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इन पे कोई भी चार्ज नहीं लगता, ठीक है। चार्ज किस में लगता है, आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो ये क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ही बेकार कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, नीचे आपको शो भी हो रही होगी, ठीक है। आज की वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, आप पहले ये कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ना मैंने एक वीडियो 11th क्लास की डाली हुई है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। जो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड 11th क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, आप वहां से